के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। आज का जो दौर है उसमें संबंध कांच की बर्तन के जैसा रह चुका है। जिस तरह से आप घर में कांच के बर्तन में थोड़ा सा भी ठोकर लगता है वो टूट जाता है, उसी प्रकार आज हम लोगों का संबंध वह भी उस कांच के बर्तन जैसा हो चुका है कि छोटी छोटी बातों में या यूं कहे हल्की फल्की तकरार पे ही हमारा संबंध जो कि सदियों से चला हुआ आ रहा था वो पल भर के बात से हमारा संबंध जो है टूट जाता है। आप कभी इस बातों पे विचार किए कि आखिर ऐसा क्या है जिस वजह से हमारा समाज का यह संबंध का जो स्तर है दिन प्रतिदिन इतना गिरता क्यों जा रहा है? हमें जो अभी तक समझ में आया है उसका 2-3 पहलू बहुत ही विचारणीय योग्य है। हम बात करेंगे सबसे पहला या कह सकते हैं प्रथम पहलू जो है इसका वह है एकल परिवार। हम लोग आज यह जो भागम भाग की जो अभी दौर चल रहा है जिसमें लोग पैसे के लिए इधर से उधर दौड़ रहे हैं, क्योंकि यह तो शाश्वत सत्य है कि अर्थ के बिना जीवन जीना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए हमारे समाज या यूं कहें कि भारतीय संस्कृति सभ्यता पे पश्चिमी सभ्यता बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि हावी हो चुका है। तो इसका मुख्य वजह यही रहा कि लोग सुख सुविधा भोगी हो चुके हैं। पहले लोग ऐसा नहीं थे। तो पहले जब हमारे पूर्वज दादा कहें पिता कहें परदादा कहें उस जमाने में लोग ज्वाइंट फैमिली हुआ करते थे। एक एक छत के नीचे 40 से 50 लोग रहते थे और उस समय इतना ज़्यादा सुख सुविधा भी नहीं हुआ करता था। लेकिन आज सुख सुविधाएं भी बढ़ी, फिर भी हम लोग एक छत के नीचे 40-50 तो दूर की बात है 10 लोग भी अच्छे तरीके से नहीं रह पाते हैं। इसका वजह वही पश्चिमी सभ्यता है। तो देखिए यह कहना अनुचित होगा कि सिर्फ पश्चिमी सभ्यता के कारण ही परिवार जो है टूटा, नहीं। हमारे परिवार के अरमान और अभिलाषा और आशाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ी। लोग निरंतर यह सोचने लगे कि घर पे रहकर हम आने वाले समय में अपने बच्चों को उस लायक नहीं बना सकते हैं जो कि वह आने वाले समाज के साथ उठ सके, बैठ सके, रह सके। इसलिए लोग अपने घरों से निकलकर शहरों की ओर पलायन करना स्टार्ट किए और वहां जाकर ही रोजी रोटी खोजने लगे। कोई मान लीजिए नौकरी पैसा करने लगा, कोई पढ़ने में तेज था तो वो नौकरी साहब बन गया, बाबू बन गया, वगैरह वगैरह। कोई मजदूरी करने लगा, कोई ठेला चलाने लगा, कोई दुकानदार बन गया। इस ढंग से लोग जो है घर से निकले, गांवों से निकले और शहर की ओर पलायन किए। उसमें क्या हुआ कि हमारा परिवार जो है जो एक मुश्त था वो विखंडित हुआ। मान लीजिए कि हमारे घर में हमारे पिता के 5 पुत्र थे, वह 5 पुत्र में से 4 पुत्र बाहर चले गए, घर पे रहे 1 पुत्र। तो वह जो 4 पुत्र गए वो उनके परिवार का रहन सहन और जो घर पे रहा उनके परिवार के रहन सहन में थोड़ा अंतर आया। वो लोग शहरीकरण के तौर पे रहने लगे। साल में होली दशहरा कभी काल घर पे आया करते थे। धीरे 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 वह भी छूटते गया। फिर वो 2 साल 3 साल 4 साल पे कोई ऐसा ओकेजनल
कोई मान ली शादी समारोह हुआ या किन्हीं की देहांत हो गई, उसमें वो आने लगे। तो इससे क्या हुआ, जो परिवार में एक रूपता था, समरसता था, वो धीरे धीरे खींचता गया और दूरियां बढ़ गई। तो अपने परिवार में सामंजस्य को बैठाए रखने में बहुत सारी त्रुटियां आने लगी। धीरे धीरे परिवार के संबंध टूटने लगे, लोग एक दूसरे पे विश्वास करना छोड़ना आरंभ कर दिए। यह एक पहलू तो यह था कि हमारा परिवार जो सदियों से एकल हुआ करता था वो विखंडित हो गया, और जो परिवार ज्वाइंट था वो एकल हो चुका था। जो कि सब मिल कर रहते थे वो धीरे धीरे अलग अलग रहने लगे। दूसरी चीज क्या है कि आज के डेट में लोग जो है संबंध को भी अपने रूप से ढालना चाहते हैं। हर कोई, वह हम भी हो सकते हैं और आप भी हो सकते हैं। संबंध को हम लोग पैसे से तौलना आरंभ कर दिए। हम यह सोचने लगे कि अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हमें कोई इज्जत नहीं देगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप चरित्रवान हैं, आप विद्वान हैं, आप जिस भी विभाग के कर्मठ हैं, जिस भी फील्ड में आपकी योग्यता हाई लेवल पे है, तो लोग आपको इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, और आपकी सामाजिक समरसता उच्च कोटि की होगी। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचे कि हमारी पहचान सिर्फ हमारे धन से है, नहीं। और लोग भी ऐसे हो चुके हैं कि जो अच्छे विचार के हैं, जो समाज में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास धन का अभाव है, तो लोग उनसे संबंध जो है पटाक्षेप कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास धन नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति धनवान है लेकिन वो कूड़ है, वो ईर्ष्यालु है, वो अपराधी है, फिर भी लोग उसके पीछे भागना आरंभ कर देते हैं और अपनी चाटुकारिता इतनी हद तक करते हैं, इतनी गिर जाते हैं कि वह हमें जो है अपना ले और हमको सबसे बड़ा वफादार समझे, जबकि ऐसा नहीं होता है। उस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई अगर धनवान व्यक्ति है, कोई अगर विद्वान व्यक्ति है, कोई अगर कर्मठता परिपूर्ण व्यक्ति है, या जिसकी समाज में बहुत बड़ी कह सकते हैं पहचान है, वो पहचान यूं ही तो नहीं मिला होगा उसे, उसके पास धन ऐसे ही तो नहीं आया होगा। वह भी कहीं ना कहीं मेहनत किया होगा, किसी ना किसी फील्ड में वो बहुत ज़्यादा दौड़ा होगा, धुपा होगा, बहुत हद तक मेहनत किया होगा, तब तो उसके पास इतनी धन संपत्ति आया, या वो विद्वान बन सका, या अपने सामाजिक फील्ड में वो अपना एक पहचान बनाया। तो वो तो लोगों को पढ़ा होगा ना, पर डे हर दिन वो हजारों लोगों के साथ मिलता होगा, जुलता होगा, बातें करता होगा, तब तो वहां तक वो पहुंचा। लेकिन हम कितना महामूर्ख हैं, हम सोचते हैं कि हम उसकी चाटुकारिता कर लेंगे, हम उसकी हाँ में हाँ मिला देंगे, तो वो हमें जो है बहुत बड़ा अपनापन समझना स्टार्ट कर देगा, और वो हमें घनिष्ठ मित्र समझेगा और हमें अपना लेगा। ऐसा नहीं होता है। वह भी व्यक्ति वैसे व्यक्ति के साथ संबंध रखना चाहता है जो एक ईमानदार हो, जो एक स्वच्छ छवि का हो, जो अपनी बातों को निडरता के साथ उसके सामने आंखें में आंखें डालकर वह उसके सामने बोल सके, और अगर वह व्यक्ति गलत है तो उसके सामने उसे गलत कहने के लिए उस पर मादा हो। तो वैसे व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है, हर क्षेत्र में सम्मान मिलता है। और जो व्यक्ति सिर्फ जूते चाट कर, तलवे चाट कर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, वो दर व दर ठोकर खाकर कहीं का नहीं रहता है। इसलिए प्रिय दोस्तों, अगर समाज में अपनी सम्मान और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं तो कभी भी किसी की चाटुकारिता ना करें, किसी की तलवे ना चाटें, बल्कि उसकी नज़रों में अपनी एक ईमानदार, निडर
और स्वच्छ छवि का इंसान का पहचान बनाएं, तब वह आपको जरूर से जरूर अपनाएगा और हमेशा अपने नज़रों के सामने रखना चाहेगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है यह संबंध विच्छेद होने की, वो है कि आज के दौर में हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे उच्च से उच्च शिक्षा ग्रहण करें और हायर एजुकेशन ग्रहण करके वो विदेश जाए या बड़े बड़े पदाधिकारी बने, बड़े बिजनेसमैन बने, या यूँ कहें बहुत बड़े बिल्डर बने, या अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा आइकॉन बने। तो हमारे अभिलाषा जो है वो तो बहुत उच्च कोटि की है, लेकिन हम यह इस भाग दौड़ की जीवन में यह भूल जाते हैं कि एक सामाजिक पाठशाला भी हुआ करती थी समाज में, जो कि हमारे बच्चों को सामाजिक ज्ञान हमारे समाज के द्वारा ही दिया जाता था। वह कोई एकेडमी या कोई संस्था या कोई किताब या कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती है जो कि एक समाज दे सकता है। तो धीरे धीरे हम अपने बच्चों को समाज से कोसों दूर ले गए और उसे बचपन से ही, पहले तो उसका बचपन को छीन लिए, उसे खेलने धूपने नहीं दिए, उसे लड़कन के साथ अपने समय बिताने नहीं दिए। कह रहे ये तुम क्या कर रहे हो, मिट्टी में खेल रहे हो, तुम बच्चों के साथ यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। नहीं, सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी नहीं है, हम ये नहीं कहते पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन पहले समाज को तो पढ़ो। समाज में कैसे बैठा जाता है, समाज में कैसे बोला जाता है, समाज में कैसे व्यवहार करना है, बड़े के साथ कैसे रहना है, अपने बराबर वालों के साथ कैसे रहना है, अपने से छोटे बच्चों के साथ कैसे आपको व्यवहार करना है, ये कोई किताब में नहीं मिलेगा। ये आपको अपने समाज, अपने घर, अपने परिवार, अपने आसपास के मित्रों से ही मिलेगा। तो यह जो सामाजिक समरसता था धीरे धीरे समाप्त होते जा रही है, ना यूं कहें कि अब विलुप्त हो चुकी है। हम अब यह सोचते हैं कि हमारे बच्चे हुए 3 साल 4 साल के हुए, 2 ही 3 साल में जो है हम उसे प्ले स्कूल में भेजना स्टार्ट कर देते हैं, टीचर के पास भेजना स्टार्ट कर देते हैं, स्कूल से भी आया तो बच्चे को ट्यूशन भेजना स्टार्ट कर जाते हैं। नहीं, उस बच्चे को ट्यूशन और स्कूल से सबसे बड़ी जरूरत है आपकी, आपके आसपास के समाज की। आप अपने बच्चों को उस 10 बच्चे, उसके लेवल के 10 बच्चे के साथ छोड़िए, उसे विचरने दीजिए, अपने मस्तिष्क को विकसित होने दीजिए, उसके मस्तिष्क को, उसको खेलने दीजिए, समाज में बात करने दीजिए, अपने बच्चों के साथ दौड़ धूप करने दीजिए, ना कि उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दीजिए। तो उसमें क्या होता है कि जब हम अपने बच्चे को सिर्फ बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं, वहाँ जाकर वो सिर्फ किताबी कीड़ा बनता है, बस वो समाज के बारे में नगण्य, कोई जानकारी उसके दिमाग में नहीं होता है कि समाज क्या होता है। वो तो एक चलता फिरता कंप्यूटर तो बन जाता है, यूं कहे रोबोट तो बन जाता है, फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है, फराटेदार बातें कर रहा है, वो स्पीच दे रहा है आपको, आपको भी लगेगा कि हमारा बच्चा तो अरे बाप बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोल लेता है, आप इसी में गदगद हैं। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे उसका समय बीतते जाता है, वो 5 से 10th में जाता है, 10 से 11 में जाता है, 12 में जाता है, वगैरह वगैरह, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है। तब क्या होता है कि वो धीरे 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 समाज में तो गया नहीं, सिर्फ आपके साथ रहा, वह भी 9-10 तक, 10th के बाद तो फिर चला गया कॉलेज में या कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह में चला गया, वो अकेले रहना स्टार्ट कर दिया। तो जब घर में ही अकेले रहना स्टार्ट कर दिया था, उसे लोगों से कोई सरोकार नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, वो अकेले मैंने कह सकते हैं कि एकल जिंदगी जीने का आदी हो चुका था। तो माता पिता या यूं कहें घर में अगर भाई बहन एक और है तो बस उसका समाज वहां तक ही सिमट के रह जाता है, उसके आगे वो समाज नहीं जानता है, क्योंकि आप उस समाज में उसको छोड़े ही नहीं, उसे कभी घर जाने नहीं दिए, उसे कभी ननिहाल जाने नहीं दिए, कभी उसको दादा दादी के साथ खेलने नहीं दिए, कभी मौसी के यहाँ जाने नहीं दिए, तो सामाजिकता क्या जानेगा। तो जब वो बड़ा होता है, जब वो पढ़ लिख कर अकेडमी से निकल जाता है, जब यूनिवर्सिटी से निकल जाता है, जब वो सफल हो जाता है, जब मान लीजिए कि आप अपने बच्चे को यह सपना देखें कि हमारा बच्चा एक दिन डॉक्टर बनेगा, एक दिन एक अच्छा इंजीनियर बनेगा, एक दिन एक अच्छा बिजनेसमैन बनेगा, और वो उस मंजिल तक पहुंच चुका और बन गया,
तो फिर क्या होता है कि वह लड़का अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ स्टाइल अपने द्वारा बनाए गए विचारों के साथ जीना पसंद करता है, और वह फिर आपसे भी धीरे धीरे कटना स्टार्ट कर देता है। और मान लीजिए कि वो पढ़कर विदेश चला गया, तो वो अमेरिका में है और आप भारत में हो। भारत में हो, आप इतना से ही खुश हो कि हमारा बच्चा जो है अमेरिका में रह रहा है, कैलिफोर्निया में रह रहा है, ब्रिटेन में रह रहा है, इंग्लैंड में रह रहा है, फ्रांस में रह रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन आपके बच्चे आपके साथ तो नहीं रह रहे हैं। उस शिक्षा में कहाँ कमी रही कि आपके बच्चे आपके बगैर 7 समुंदर पार करके जाकर रहना अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन आपके साथ रहना अच्छा नहीं समझ रहे हैं। तो जब हमारी बुढ़ापा आती है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तो उस समय हमें अपने बच्चों का सबसे ज़्यादा याद आता है कि हम इतना दिन इसके पीछे जी जान लगाकर अपनी सारी कमाई इसके पीछे झोंका और इतना बड़ा पद पर या इतने बड़े समाज में इसको पद दिवाया, प्रतिष्ठा दिवाया, आज यह हमको छोड़ दिया। और आपका जगह कहाँ बनता है? वृद्धाश्रम में। क्योंकि आपके बच्चे के पास पैसे की कमी नहीं है, उसके पास अथाह पैसा है, लेकिन आपके लिए समय नहीं है, क्योंकि उसको वो सामाजिक ज्ञान आप दिया ही नहीं। वो कहाँ देखा कि आप अपने माता पिता के साथ रहते थे, आप अपने माता पिता का सेवा करते थे, तब तो वो आपके साथ रहता। वह भी देखा कि आप भी शहर में 2 कमरे के रूम में या 3 कमरे के रूप में अकेले ही पति पत्नी 2 बच्चे के साथ जीवन जी रहे थे। तो आज वह भी वही चीज कर रहा है। वह भी अपना एक परिवार है, उसकी एक पत्नी है, बच्चे हैं, वो है, अपना जीवन यापन कर रहा है। अंतर ही रहा कि लास्ट स्टेज में आप अपने माँ बाप को भी अपने साथ लाए, लेकिन वो आपको अपने लास्ट स्टेज में आपको जहां थे वहीं छोड़ के चला गया। तो बंधु मित्रों, यह आपको डिसाइड करना है या यह आपको सोचना है कि हम अपने बच्चे को किस ओर धकेल रहे हैं, किस ओर ले जा रहे हैं। हमारी सामाजिक समरसता कहां तक तार तार हो चुकी है। लोग को यह लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो कोई नहीं जान रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको ऐसे सोचिए कि जब आप कपड़ा लेने जाते हैं बाजार में, तो कपड़े को आप जब तक उसके जो ये क्लाइमेक्स है उसको खोलते नहीं है, कवर को हटाते नहीं है, देखते नहीं है, तो कैसे आप मालूम कीजिएगा वो फटा हुआ है कि कहीं से दागा निकला हुआ है, कहीं से टूटा हुआ है? या तो आप खोलने के बाद ही मालूम चलेगा ना। लेकिन यह जो इंसान है, इंसान को लोग उसके साथ पल भर बिताए हुए समय से ही महसूस कर लेता है कि यह अगला व्यक्ति कैसा है, और यह इंसान हमारे प्रति क्या सोच रखता है, या हमारे प्रति इसका क्या व्यवहार है, या आगे हमारे साथ यह क्या करना चाहता है। तो इतना आसान भी नहीं है कि लोग को एक बार आप देख लिया उससे आप मालूम कर लिए कि व्यक्ति कैसा है। नहीं, अगर यह चीज मालूम करना है कि अगला व्यक्ति आपके प्रति क्या सोच रखता है, अगला व्यक्ति आपके साथ क्या आने वाले समय में व्यवहार करने वाला है, या कहाँ पे आपको यह धोखा दे सकता है, तो पहले आपको उसके विश्वास को जीतना होगा और उसके ही रंग में रंग जाना होगा, उसके साथ आपको बह जाना होगा। तब जाकर आप उसकी गहराई में जब जाओगे, जब उसको आप अपने उसके विश्वास को आप जीत लोगे, उसको पूरे विश्वास हो जाएगा कि यह व्यक्ति जो है हमारे बिना कुछ नहीं कर सकता है, तब जाकर वह अपनी सच्चाई को आपके साथ शेयर करेगा और आप उसको समझ जाएंगे उस बीच में कि यह व्यक्ति कैसा है, इसके विचार कैसे हैं, यह रहने लायक है या इससे संबंध पटाक्षेप करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मित्रगण। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी कहीं से भी सामाजिक समरसता के लिए अगर मोटिवेट किया हो या क्या कुछ ज्ञान दी हो,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।